बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुल्क के बच्चों, नौजवानों, आज हर चीज़ की जो तहों में छुपी हुई राज थे वो बाहर निकलते आ रहे हैं। पाकिस्तान को कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया, किस किस ने नुकसान पहुँचाया, आज के तमाम दिन के आप न्यूज़ चैनल पे, फैसलों के अंदर इधर उधर देखेंगे तो हर चीज़ बाहर निकल के आ गई है। और ये अफसोसनाक बात यह है कि इसमें सबसे मज़लूम सिर्फ एक ही चीज़ है, उसका नाम है पाकिस्तान। बाकी सब हम जालिम हैं, हम उसका खून चूस रहे हैं। हम खा इक़्तिदार लेते हैं तो भी उसका खून चूसने के लिए, हम अगर ओहदा लेते हैं तो भी उसका खून चूसने के लिए, हम अगर ब्यूरोक्रेसी बनते हैं, हम अगर अदलिया बनते हैं, हम अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट या अफवाज पाकिस्तान के सरबराह बनते हैं, बनते साथ ही उनकी निगाहें पाकिस्तान के वजूद पर होती हैं और वो सारे इसका खून पीने के लिए अपने दांत इसमें गाड़ देते हैं। ये अफसोसनाक मंज़र किसी और कौम का, किसी और मुल्क का, किसी और इलाके का हो भी नहीं सकता। अब हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, उनको देखते हैं तो फिर दिल जो है दहल जाता है। मारने वाले कौन हैं, वो भी देखते हैं तो वो भी हमारे ही हैं। आज अभी BLA ने जो लेटेस्ट कहते हैं वहाँ पे हमला किया है गवादर में, उसके रिज़ल्ट भी एक आध दिन में आ जाएगा। तो बात ये है कि इस पाकिस्तान को, इसके साथ इसके गरीब लोगों के लिए कोई सोचने वाला है? यहाँ सियासतदान लें, यकीन करें दुख होता है कि इनके हारे हुए सारे लीडर वो हुकूमत संभाले बैठे हैं। रोज़ उनको एक और सीट और दे दी जाती है। जहाँ उनकी 10 सीटें बन रही थी, उनको 22 और सीटें दे दी गई हैं कि लें जी, आपने हमारा कहा मान के आए हैं तो ये मेले की मिठाई है, ये भी खा लो। भाई ये अब इसके बावजूद ये चलने वाला निज़ाम नहीं है। बहुत वक्त लगा क्योंकि बनाया हुआ था ये ब्रिटिश का, तो अब वो उसको टूटते टूटते वक्त तो लगा, लेकिन अफसोसनाक बात यह है ये टूटते टूटते भी पाकिस्तान को तोड़ के जाएगा। मैं शुरू से यही कहता हूँ। अब देखिए ना, हमारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं ये तो बिल्कुल एक खिलौना है। किसी ने हिम्मत कर ली, आगे आ गया। मैं कोई इमरान खान का या उसकी वजह से नहीं साथ देता कि वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का या दुनिया का वो ऐसा अजीम रहनुमा है वो जो दुनिया को बहिश्त में बदल देगा। पाकिस्तान तो छोड़े, मैं इतना बच्चा भी नहीं हूँ, मैंने इन मराहल से देखा है। देखें, अभी ख्वाजा आसिफ ने कहा फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी, बाजवा के ख़िलाफ़ भी। अब मुझे बताएं हम कहाँ कहाँ क्या क्या देखें। ये जब मैं जेल में था तो ये हमारे हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा और वो कॉलम मेरे पास पहुंचा जंग के अंदर। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब को कि आपको रिहा किया गया है डील करके, आपने जवेद हाशमी का रास्ता रोकना है। मैं उस कैम्प का में सदर था। अब हामिद मीर साहब इससे मुकर के देखें, इनकार करें, नहीं लिखा उन्होंने। अब जब ये सारी शराइत करा कौन रहा था, वो ब्रिगेडियर घुमन थे,
वो हमारे साथ तहरीक इंसाफ में आ गए और वो उन्होंने डील उन्होंने कराई। वो कहते हैं इनको हमने वहाँ से निकाला अटक किले में से, और तय था कि आपको 202 की इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि आपको सीट भी जितवाएंगे, खड़े अपनी पार्टी में रहिए, लेकिन ये हमारी शरायत होंगी और आपको ये करना होगा। उसमें मुझसे मुतल्का यही थी कि ख्वाजा आसिफ जावेद हाशमी को पार्टी के अंदर रहते हुए उसको दबाना है, उसको आगे नहीं लीडरशिप नहीं करने दी। और फिर ख्वाजा आसिफ ने, जो मेरा दोस्त था, जो उसने मुझे ये 20 साल ये तंग किया है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता था। फिर मैं खामोश हो गया, क्योंकि वो अकेला ही नहीं था, वो नवाज शरीफ भी था, वो शहबाज शरीफ भी था। तो हमने कहा कि भाई अब किस से लड़ेंगे, कहाँ क्यों लड़ें। चुप कर जाते थे, ज़ख्म सहते थे और फिर चुप कर जाते थे। ये चीज़ें जो आज के फैसलों में जस्टिस मंदोखेल ने कही हैं, या हमारे जस्टिस काजी साहब बैठ के बातें कर रहे हैं, ये बातें करने का वक्त नहीं था। आप लोगों ने एक पार्टी को तोड़ दिया, उसका सिंबल उसको नहीं दिया। वो ये इस तरीके से आपने इस मुल्क का पारा करने में आपका भी नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 नाम ज़रूर आता है। काजी साहब, काजी ईसा साहब, आप ये खुदा का नाम माने, ये बातें आप सिर्फ करने वाली नहीं थी। ये इस वक्त जो है वो कहते थे कि वो वेले मुग्गे तौबा वाले गल्ला करन दियां नहीं सन, पर हुण आपको करनी भी नहीं चाहिए थी। इस तरह हमारे कमांडर इन चीफ साहब हैं, अल्लाह ने करम किया कि हमें कमांडर इन चीफ दिया, आपने से कुरान दिया, सैयद दिया। इससे बढ़कर कौन आके, खुद अल्लाह मियाँ उनके की जगह पे बैठ के कमांडर इन चीफ बने। लेकिन हमारे सारे कमांडर इन चीफ जो हैं वो नहीं देखते कि हमने कल को होना भी है कि नहीं होना। तो इस तरीके से आप अगर कुछ देख रहे हैं चीज़ें हो रही, मैं उसमें से डर रहा हूँ। मैं अपना खौफ और अपना डर आपसे शेयर करना चाहता था कि ये इस तरीके से जो आज के वाक़यात है, आप देखें ना, फौज हमारे नौजवानों की हर जगह लाशें पड़ी हुई हैं, कैप्टन मर रहे हैं, कर्नल्स मर रहे हैं, ब्रिगेडियर मर रहे हैं, जनरल फौत हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, जो भी करें। अब तो ये भी सवाल उठा दिया उन्होंने कि शहीद भी हैं या वो फौत हो गए हैं। बातें ये ना करें कि कौम को लूटने के लिए आपने जो रास्ता अख्तियार किया है। मैं तो अपनी अच्छी उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इन 2 सालों के अंदर तमाम दुनिया के हालात देखें, सिर्फ एक मुल्क है जिसके लिए, जिसका रोशन मुस्तकबिल है, हम उसको तबाह करके खड़े हुए हैं। ईरान से तेल नहीं लेना, फ्रांस से नहीं लेना, वो हमारी IMF से ऐसी शराइत पर आप दस्तखत कर रहे हैं, तो उसका भी तबाही आ जाएगी। मैं सिर्फ यही बातें आज अपना जो एक खदशा था, डर था, वो अपनी कौम के साथ ये बात करके शेयर करना चाहता था।